नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। बच्चों, आज हम लोग गतिबा पाठ 3 नींदा रस में आज हम लोग अध्ययन करने जा रही हैं। नींदक मित्र के बारे में आज जानकारी लेंगे बच्चों। उसके साथ साथ नींदक की महिमा कैसी होती है और मिशनरी नींदक कैसे होते हैं, उनके व्यवहार कैसा है, उनके गुण क्या है, इसके बारे में हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य करते हुए हमारे बीचों बीच कौन से विचार प्रस्ताव रखना चाह रही है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले कक्षा में हम लोग हरिशंकर परसाई जी भाग 1 में यह बता चुके थे कि कामित्र के बारे में हमें जानकारी दे चुके हैं। कामित्र एक नींदक मित्र है। वह मित्र निर्दोष, सहज, स्वाभाविक मिथ्यावादी है और इतना झूठ बोलता है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे चुके हैं। उसके साथ साथ घमित्र के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी मिल चुका था। घमित्र इतना झूठ बोलता है, कल शाम को ही आकर ससुराल में रहकर घमित्र के साथ लेखक हरिशंकर परसाई के बारे में इतना निंदा कर चुका था कि लेखक को यह घमित्र बता चुका था। लेकिन जैसे ही घमित्र सुबह होते ही लेखक हरिशंकर परसाई जी को मिलने के लिए घर आते ही यह झूठ बोलता है कि जैसे ही गाड़ी से उतरा ही तुमसे मिलने आया, इस तरह कहता है। लेकिन हरिशंकर परसाई जी को पहले ही बता चुका था कि घमित्र कल शाम को ही आ चुका है और झूठ बोल रहा है। घमित्र जब हरिशंकर परसाई जी का गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो हरिशंकर परसाई जी को ऐसा लगता है जैसे कि मेरे शरीर को धृतराष्ट्र के हाथों दे रहा हूँ, क्योंकि महाभारत के एक प्रसंग को यहाँ हरिशंकर परसाई इसलिए लेते हैं कि क्योंकि घमित्र इतना मिथ्यावादी है, इतना भ्रष्ट है। उसके हाथों अगर भीम सा पुतला न देकर भीम ही खड़ा होता तो आज धृतराष्ट्र के हाथों भीम चूर चूर हो जाता था। लेकिन कृष्ण को यह जानकारी पहले ही होने के कारण जैसे ही धृतराष्ट्र ने मन में इतना द्वेष भाव रखकर भीम को प्रेम से दिखावा करते हुए, हाँ बेटा तुझे गले से लगा लूं, ऐसा कहता है, तब भीम के बदले भीम सा पुतला उसके सामने दिया जाता है तो धृतराष्ट्र अपने कौरवों के पराजयवश अपने दिल में पांडवों के प्रति द्वेष रखकर उससे भी बढ़कर भीम पर इतना क्रोधित था कि उस क्रोध को मिटाने के लिए जैसे ही अपने भावबल से उसको आलिंगन करते ही भीम चूर चूर हो जाता है, भीम सा पुतला चूर चूर होता है। इसके बारे में हरिशंकर परसाई जी हमें बहुत कुछ जानकारी दे चुके थे। यानी घमित्र एक ऐसा कांटिली नाखफनी है, उसके हाथों में न लगे, लेकिन फिर भी दिखावा करते हुए हरिशंकर परसाई जी अपने नाखफनी जैसे कांटिली शरीर को उसको देना पड़ा था और उसके साथ बातचीत हुआ था। उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानकारी ले चुके हैं बच्चों। आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। आप लोगों को पेज देखना होगा 26 पेज नंबर। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। नींदक मित्र के बारे में हरिशंकर परसाई जी हमें जानकारी दे रही है। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वह अपरिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधियों की घत इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला।
जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्टा खिसकता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर किसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। यहाँ हरिशंकर परसाई जी एक अद्भुत उदाहरण दे रही है। निंदक मित्र को, एक मिथ्यावादी निर्दोषी मित्र को एक लकड़ी काटने वाला मशीन के साथ जुड़कर उससे तुलना करते हुए यह कह रही है, वह तो एक लकड़ी काटने का एक मशीन है, लकड़ी चीरने का हारा मशीन है। और जिस तरह मशीन के नीचे मजदूर क्या करता है, लकड़ी का लट्टा खिसकता जाता है, और वैसे ही वह मशीन लकड़ी को चीरता जाता है, वैसे ही लेकर अपने शत्रुओं का नाम जैसे ही लेता गया, वैसे ही निंदक मित्र उसे तलवार से ऐसा काटता गया, निंदा करते 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 हरिशंकर परसाई को अपने शत्रुओं की निंदा करते हुए देखकर इतना खुश विभोर हो गए, वैसा आनंद मिला जैसे कि रण क्षेत्र में दुश्मनों को अपने तलवार से काटते हुए जिस तरह एक वीर को कितना खुशी मिलता है, उतना खुशी हरिशंकर परसाई जी को मिला। तो इसके बारे में हरिशंकर परसाई जी बता रही है, अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास तो दोषों का केटलाग है, उसके पास दोषों का ही एक केटलाग है, एक एक दोष को बताकर जिस तरह कहना चाहिए उतना दोषों का केटलाग उसके पास है। और उससे लकड़ी चीरने की आरा मशीन से तुलना करते हुए यह कहते हैं, उस मेरा मित्र अद्भुत मिथ्यावादी मित्र जिस तरह मजदूर लकड़ी का लट्टा हारा मशीन में खिसकाता जाता है, वैसे ही वह मशीन चीरता जाता है, वैसे ही मेरे विरोधियों को ऐसा दोष दिखाकर बताता गया, वैसे ही मुझे इतना आनंद मिला जैसे कि रण क्षेत्र में दुश्मन को तलवार से काटता हुआ एक वीर को जिस तरह रण क्षेत्र में अपने दुश्मन को मारते हुए जितना आनंद मिलता है, उतना मुझे आनंद तो मिला। आगे हरिशंकर परसाई जी उस निंदक मित्र के बारे में बताते हैं, दोनों एक साथ एक रात 3-4 घंटे गुजार चुके थे। यहाँ हरिशंकर परसाई जी यह बताते हैं कि रात में सब कुछ अस्पष्ट होते हैं, वैसे ही मेरे निंदक मित्र कांटिली नागफनी जैसे होने के बावजूद भी उसके साथ 3-4 घंटे मुझे गुजारना पड़ा, क्योंकि रात के अंधेरे में सब अस्पष्ट होते हैं ना, दिन के उजाले में तो सब स्पष्ट होता है, इसलिए उसके साथ मुझे रात 3-4 घंटे उसके साथ गुजारना पड़ा। इसके बारे में जानकारी देते हुए यह बताते हैं, मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के बारे में मेल नहीं रहा। उस रात हम दोनों एक साथ रहे और मेरे मित्र मिथ्यावादी सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी के प्रति मुझे मेरे दिल में कुछ भी मेल नहीं रहा था, क्योंकि हम दोनों एक हो गए थे। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, उसमें मेरे मित्र और मुझ में जो भेद था वो रात में अस्पष्ट था, रात के अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता था, इसलिए अस्पष्ट होने के साथ दोनों एक साथ रहे थे। दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाता है, दिन के उजाले में तो सब कुछ स्पष्ट होता है, लेकिन रात के अंधेरे में
कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, इसलिए उसके साथ मुझे रहना पड़ा। निंदा का ऐसा ही वेदनाशक अंधेरा होता है, तो निंदा में भी ऐसे ही एक वेदनाशक अंधेरा होता है। निंदा करते वक्त वो कुछ भी स्पष्ट से देखते नहीं हैं। निंदक निंदा करते वक्त इतना अंधकार में रहता है कि उसके दिल में अच्छा और भला बुरा का कोई विचार स्पष्ट नहीं होता, हमेशा दूसरों के बारे में निंदा करता रहता है, इसलिए कि वो निंदक उस निंदक में हमेशा अस्पष्ट अंधकार ही भरा हुआ होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। तो 3-4 घंटे उसके साथ मुझे गुजारना पड़ा, उसके बाद वो चला गया। उसके बाद हम लोगों के दिल में एक सुकून मिला था। आगे हरिशंकर प्रसाद जी निंदा की महिमा के बारे में जानकारी देते हैं। निंदा की ऐसी ही महिमा है, 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए। 2-4 ईश्वर भक्तों में जो रामधुन लगा रही है, निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी चवाए पास रखने की सलाह दी है। निंदा की महिमा ऐसी ही होती है, निंदा की महिमा ऐसी ही होते हैं जैसे कि 2-4 निंदक एक साथ बैठकर बड़ी निमग्नता से दूसरों की निंदा करते रहते हैं। उसे देखकर हरिशंकर प्रसाद जी यह बताते हैं कि ऐसे निमग्न होकर दूसरों के बारे में निंदा करने की जो लीन भावना जो है, ईश्वर के उपासना करने वाले भक्तों में दुर्लभ होता है, क्योंकि ऐसे आत्मीयता, ऐसे निर्लिप्तता का भावना, ऐसे निमग्नता केवल निंदक में होता है। इसलिए संतों ने सही ही कहा है। कबीरदास ने अपने दोहों में यह स्पष्ट रूप में कहा है कि निंदकों को पास रखना चाहिए, निंदकों को पास रखिए, आंगन कुटी चवाए। इस तरह दोहों में कहा गया है। निंदकों को पास रखने से हमारे आंगन साफ सुथरा रहता है, हमारे मन में रहे क्लेश मिट जाता है। हमारे मन में रहे अंधकार को मिटाने के लिए निंदकों को पास रखना चाहिए। हमारे अहंकार को मिटाने वाले वही होते हैं, इसलिए निंदकों को पास रखना चाहिए। आगे बढ़िए बच्चों। आगे हरिशंकर प्रसाद जी मिशनरी निंदक के बारे में जानकारी देते हैं। मिशनरी निंदक ऐसे होते हैं, मैंने देखा है उन लोगों को, उनका किसी से भय नहीं होता, ना ही द्वेष होता है। हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं निंदक मित्र ऐसे होते हैं, निंदक मिशनरी निंदक ऐसे होते हैं, उसे मैंने देख चुका हूँ। वे लोग ऐसे होते हैं, उसके दिल में किसी के प्रति भय भावना यानी वैरत्व की भावना होती है, ना द्वेष की भावना। वे हमेशा किसी का बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी को बुरा करते हैं, यानी उससे किसी को नुकसान नहीं होता। वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे निंदा कर्म में पवित्र भाव से लगे रहते हैं। मिशनरी निंदक हमेशा 24 घंटे ऐसा निमग्न रहते हैं निंदा करने में। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोगों दुश्मन की निंदा इनके लिए टानिक होती है। ऐसा निंदा करते रहते हैं, ऐसा निंदा करने में निमग्न और निर्लिप्तता, आत्मीयता और निष्पक्ष भाव से रहते हैं। उससे यह मालूम होता है कि कभी कभी उसके आनंद में अपने पगड़ी को भी वे लोग उछालते रहते हैं। तो इतना आनंद से रहते हैं, यह आनंद दुश्मनों को भी नहीं मिलता। दुश्मन रणक्षेत्र में अपने दुश्मनों को खाता रहता है, दुश्मनों को झलाता रहता है, लेकिन
वो दुश्मन को भी इतना आनंद नहीं मिलता। हमेशा वो जलता रहता है लेकिन उसे आनंद नहीं होता। हमेशा वे लोग दुखित रहते हैं, इतना आनंद अब उसे कभी भी नहीं मिलता। इसलिए मिशनरी निंदकों के लिए निंदा करने का पवित्र कार्य जो है ठानिक के समान होते हैं। तो निंदा करने वालों के लिए निंदा ठानिक के समान होते हैं। इस तरह हरिशंकर पसाई जी मिशनरी निंदक के बारे में जानकारी दे रही है। तो बच्चों, इस तरह आज के अध्ययन के संदर्भ में निंदक मित्र के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं, निंदा की महिमा के बारे में जानकारी ले चुके हैं, मिशनरी निंदक के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज के संदर्भ में हमारे लिए प्रश्न उत्तर मिलते हैं। लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या है? लेखक के मित्र के पास दोषों का कितलाग है? लेखक के मन में किसके प्रति मेल नहीं रहा? लेखक के मन में अपने निंदक मित्र के प्रति मेल नहीं रहा। निंदकों की जैसी एकाग्रता किनमें दुर्लभ है? निंदकों की जैसी एकाग्रता भक्तों में दुर्लभ है। बच्चों, अगला हमारे लिए प्रश्न मिलता है 3-4 वाक्यों में। पहला प्रश्न मिलता है, धृतराष्ट्र का उल्लेख लेखक ने क्यों किया? धृतराष्ट्र का उल्लेख जैसे ही धृतराष्ट्र का उल्लेख हरिशंकर पसाई जी ने इसलिए किया है कि अपने निर्दोष सहज स्वाभाविक मित्यवादी मित्र को मिलते वक्त उसे ऐसा लगा जैसे कि धृतराष्ट्र से मैं मिल रहा हूँ। धृतराष्ट्र जिस तरह भीम के प्रति द्वेष भाव रखते हुए प्रेम का दिखावा करता है, वैसे ही मेरा मित्र मुझसे इतना ईर्ष्या भाव रखते हुए मुझसे ऐसा प्रेम का भाव दिखा रहा है। उसके दिल में मेरे प्रति गुस्सा है लेकिन हर्षित होने का दिखावा करता जाता है। यह बात लेखक को मालूम होने के बाद धृतराष्ट्र को याद करते हुए कहता है कि मुझे भीम सा पुतला जिस तरह धृतराष्ट्र के सामने खड़ा कर दिया गया, मुझे भी अपने मित्र के सामने मेरे खांटीली शरीर को ही उसके आज सौंपना पड़ा। तो इस तरह धृतराष्ट्र का उल्लेख करते हुए लेखक अपने मित्र के प्रति संबोधन करते हुए यह बात कहा गया है। निंदक की महिमा के बारे में क्या कहते हैं? निंदक की महिमा ऐसी ही होती है। निंदक निंदा करने में इतना निमग्नता के भाव से रहते हैं, 2-4 व्यक्ति एक साथ इतना निमग्नता से रहते हैं, वहाँ निर्लिप्तता का, आत्मीयता का, निमग्नता का भाव ईश्वर के उपासना करने वाले भक्तों में भी दुर्लभ होते हैं। तो ऐसे निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं। मिशनरी निंदक से लेखक का क्या तात्पर्य है? मिशनरी निंदक ना ही किसी से वैरत्व का भाव रखते हैं, ना ही द्वेष का भाव। हमेशा वे किसी का बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी को नुकसान करते हैं। 24 घंटे निंदा करने में इतना निमग्नता से रहते हैं, उतना उसमें निंदा करने का भाव में जो नितांत निर्लिप्तता होते हैं, निष्पक्षता होते हैं, वह किसी में भी नहीं मिलता। वे हमेशा दूसरों की निंदा करते करते कभी कभी अपनी पगड़ी भी उछाल देते हैं, तो तब भी उसे मालूम नहीं होता। वह आनंद कभी कभी दुश्मनों में भी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह निंदा करना, मिशनरी निंदकों के लिए निंदा करना निंदा ठानिक के समान होते हैं। तो बच्चों, आज के संदर्भ में निंदा रस भाग 2 समाप्त हो चुका है। बच्चों, आप लोग वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अभ्यास पुस्तिका को पूरा करना ना भूलिए। अभ्यास पुस्तिका को पूरा करिए बच्चों, और स्वस्थ रहो, खुशी से रहो बच्चों। धन्यवाद।